साथियों जय भीम, जय सतनाम। मैं रवि रविंद्र। जैसा कि आप सबको पता ही है कि गिरौदपुरी से महज लगे 5 किलोमीटर के दूरी पर अमर गुफा स्थित है, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद यहाँ के युवाओं ने प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और जो यहाँ के समाज के लोगों को इस बात की शंका है कि जो पुलिस प्रशासन है उन्हें दिग्भ्रमित कर रही है, और इसके लिए उन्होंने महापंचायत लगाया और शासन प्रशासन से मांग कर है कि इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय जांच हो या फिर सीबीआई की जांच हो। उनकी समाज के द्वारा मांग है। इसके लिए 7 जून को पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा और 10 जून को यहाँ पे बलौदा बाजार में एक महा आंदोलन का यहाँ पे आह्वान समाज के द्वारा किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से अन्याय के खिलाफ न्याय की जो लड़ाई है उसमें हमेशा अपना समर्थन देता हूं, और इस मुद्दे पर भी व्यक्तिगत रूप से मैं अपना समर्थन देता हूं। लेकिन बुनियादी रूप से मेरे कुछ सवाल हैं, जो सवाल मैं आप सबके सामने बीच में रखना चाहता हूं। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि तर्क के आधार पर आप बिना गाली गलौज किए आप अपनी बात रखें, और गाली देना भी है तो आप देखिए मुझे कोई फ़र्क इससे ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। जो मेरा सवाल है कि महज अभी 6 महीने यहाँ पे गुजरे हैं विधानसभा चुनाव को। पिछले 5 साल से ऐसे तमाम घटनाएं हमारे बीच से गुजरे हैं जैत खान को जाति अन्याय अत्याचार पर, और इस मुद्दे को लेकर हम सब ने आवाज़ें मुखर की, न्याय न्याय चिल्लाते रहे, लेकिन किसी भी मुद्दे पर हमें न्याय नहीं मिल पाया। इस मुद्दे पर भी हमारी एक छोटी सी मांग है सीबीआई और उच्च स्तरीय की, और इस मांग को अगर विधानसभा में बैठे हुए हमारे निकम्मे जो गधे जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो लोग इस पर अपना समर्थन देके खुला खत मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम लिख देते तो हो सकता था जो चीज़ें सीधी उंगली से निकल सकती थी, जिसके लिए हमें उंगली टेढ़ी करनी नहीं पड़ती। लेकिन समाज के ये विधायक जो समाज के वोटों से जीत कर जाते हैं, जब समाज की लड़ाई और उसके मान सम्मान हक अधिकार की जब लड़ाई आती है, तब ये निकम्मे विधायक और जनप्रतिनिधि जाकर अपने पार्टीगत शरण में जाकर वहाँ पे पतरी चाटने का काम करते हैं। तो सबसे पहले समाज को यह तय करना होगा कि ऐसे निकम्मे और गधे जनप्रतिनिधि जिसे हम वोट से चुनकर भेजे हैं, सबसे पहले समाज को ये अपील करना होगा और उन्हें तय करना होगा कि समाज के किसी भी मंच पर ऐसे जनप्रतिनिधियों को इनवाइट न किया जाए। ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ समाज खुला अपील करे कि ऐसे लोगों को किसी भी समाज के मंच पर इन्हें चढ़ने का यह मौका न दिया जाए। और समाज के अभी जो मोदी के परिवार से एक विधायक बने हैं, हमारे पूर्व मंत्री भी हैं, उन लोगों के द्वारा भी इस मुद्दे पर खुले रूप से किसी भी तरह से जो मांग है इसको लेकर किसी भी तरह से खत उन्होंने नहीं लिखा है। यानी ये आप ये समझिए कि युद्ध में हम तो जा तो रहे हैं, लेकिन शस्त्र को हम घर में छोड़कर चले आए हैं युद्ध में। अगर ये विधायक सांसद जो हैं या पूर्व में जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर ये अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर अगर इस मांग को अगर खुला खत लिखते तो हो सकता था समाज को अपना जो ऊर्जा है और अपना धन बल है ऐसे छोटे छोटे मुद्दाओं पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखिए सीबीआई की मांग या उच्च स्तरीय की मांग कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, किसी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। और सामाजिक मुद्दा है तो फिर शासन प्रशासन हमारे जनप्रतिनिधियों से ये काम हो सकता था, लेकिन जनप्रतिनिधियों के निकम्मेपन की वजह से आज समाज को सड़कों पर यहाँ पे उतरना पड़ रहा है। पिछले 5 साल से हम सब न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी पर भी न्याय हमें नहीं मिल पाया। और मुझे उम्मीद है कि ये भेड़ की भीड़ है वो आएगी और आकर सड़कों पर चिल्लाएगी और सड़कों पर चिल्लाकर वापस चले जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं विचारधारा की लड़ाई है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं आप सबको तर्क करना होगा, और आप सबको जो बुद्धिजीवी लोग हैं आपको एक रास्ता निकालना होगा। अगर आप इसी तरह से भीड़ के इस्तेमाल करके उस भीड़ का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो ये भीड़ पिछले 5 साल से इस भीड़ का नेतृत्व आप कर रहे हैं, और एक के बाद एक जैत खान को तोड़ा जा रहा है। किसी में भी न्याय हमको नहीं मिल पाया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में जो आरएसएस का एजेंडा है जातियों को जातियों से लड़वाने को, उस एजेंडा के तहत वो फिर यहाँ पर इस तरह से अन्याय होगा, हमारे जो जैत खान उसे फिर से तोड़ा जाएगा और समाज फिर सड़कों पर आकर फिर आंदोलन करके न्याय की मांग ऐसे करते रहेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा।
आप समझिए, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आरएसएस ये चाहता ही है, या सत्ता में बैठे हुए लोग ये चाहते ही हैं कि आप जाति प्रेम में फंसे रहें और जाति प्रेम में फंसकर जाति यानी कास्ट स्ट्रगल को महत्व दें। और जब आप कास्ट स्ट्रगल को महत्व देंगे तो फिर क्लास स्ट्रगल की जो बात है, उस क्लास स्ट्रगल की बात से आप पीछे हट जाएंगे। जो संतों गुरुओं ने जो लड़ाई लड़ी इस जाति को खत्म करने की, आप और हम सब मिलकर इस खाई को बढ़ाकर जाति विहीन समाज बनाने पर कम बल्कि जाति तोड़ो इस लड़ाई पर हम ज़्यादा अब एग्रेसिव होकर जाति का नेता बनने की वजह से हम सब आज सड़कों पर आ गए हैं। आरएसएस ये चाहता है कि ये समाज जातियों पर लड़ता रहे और अपने ऐसे प्रतीक चिन्ह को लेकर जाति प्रेम इनके बीच में बना रहे। आप सोचिए, आप जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, क्या आपको उस जाति, उस समाज, उस जाति को लेकर, उस समाज को लेकर क्या आपको गर्व नहीं है? तो क्या दूसरे लोगों को अपनी जाति, अपने समाज को लेकर गर्व नहीं होगा? अगर आप अपनी जाति प्रेम में आकर आज आंदोलन कर रहे हैं तो जो दूसरे लोग हैं वो भी अपनी जाति प्रेम में आकर इस खाई को बढ़ाएंगे। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही हैं कि जाति प्रेम बढ़े और जाति प्रेम बढ़कर ये समाज के बीच की जो खाई है वो खाई इतना बढ़ जाए ताकि उनकी जो रोजी रोटी है, पॉलिटिक्स है, वो चलता रहे। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको तर्क करना होगा कि ऐसे छोटे मोटे मुद्दे को लेकर समाज को, इस तरह से समाज की ऊर्जा को, समाज के धन बल को अगर आप सड़कों पर लाकर खड़ा कर देंगे, फिर आपके जो बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपके रोस्टर, आपके जातिगत अन्याय और एट्रोसिटीज़ के जो मामले हैं, जो वाकई में आपके वाजिब मामले हैं, उन मामलों पर ये भीड़ कभी नज़र नहीं आएगी। क्योंकि हम सबको लगता है कि भीड़ इमोशनली हमारे साथ आकर आज खड़ी होगी, तो जो भीड़ का हम नेतृत्व करना चाहते हैं वो भीड़ कल इमोशनली उस दुश्मनों के भी पक्ष में जाकर खड़ी होगी। और ऐसा आज तक होते आया है। अगर ये भीड़ अगर वैचारिक रहती तो प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा आप सबको याद होगा। रायपुर में हजारों की तादाद में समाज के लोगों ने कुछ किया और शासन प्रशासन के विरोध में नारे लगे, और विरोध में नारे लगाकर उसके बाद क्या हुआ, समाज के युवा आज भी उस मुद्दे पर जाकर पेशी काट रहे हैं। जो जाति फर्जी प्रमाण पत्र थे उस पर भी आंदोलन हुआ, उस पर भी कई लोगों पर एफआईआर हुआ, किसी को भी न्याय नहीं मिल पाया। इस वजह से मेरा आप सबसे अपील है कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे अन्याय के खिलाफ हमको न्याय मिल सके। अगर हम इसी तरह एक भेड़ की तरह अगर चलते रहे तो फिर समाज को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। हम वोट देते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, वो हम पर इसी तरह से अन्याय करते रहेंगे। हम अपना सारा धन बल ऊर्जा ऐसे छोटी छोटी मुद्दों पर लगाते रहेंगे और हम ऐसे छोटे मुद्दों पर उलझे रहेंगे। और जो लोग हैं, जो मनोवादी लोग हैं, वो वहाँ पर बैठकर अपना काम कर देंगे। जाति की लड़ाई बरसों से चली आ रही है और आपके जाति के प्रेम ने इस लड़ाई को फिर से बढ़ा दिया है। इस वजह से जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो तर्कवान लोग हैं, मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल से और इन समाज के जनप्रतिनिधियों से मिलकर इसका हल निकालिए, क्योंकि हल इतना बड़ा नहीं है। एक छोटी सी मांग है, एक छोटी सी मांग के लिए पूरे समाज को किसी आंदोलन में झोंक देना ये बुद्धिजीवियों का काम नहीं होता है। बुद्धिजीवी वो है जो समाज को राह दिखाते हैं, और बुद्धिजीवी ही ये तय करते हैं कि समाज किस राह पर आगे बढ़ेगा, और बुद्धिजीवी इस राष्ट्र को और इस समाज का निर्माण करवाते हैं। इस वजह से मेरा आपसे कहना है कि अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, लेकिन न्याय की लड़ाई में अपने आप को, अपने समाज को झोंक देना और रिजल्ट 0 का 0 आना, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अन्याय की लड़ाई में हम जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारा रास्ता कहीं ना कहीं गलत है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे मुद्दों, ऐसे जो गिद्ध हैं वो गिद्ध देखते रहते कि ये जो पशु है वो मरे और जाकर उस मुद्दे को झपटे। उस तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखते रहते हैं कि कब ऐसे मुद्दे हो और उस पर जाकर हम झपटे और समाज का नेतृत्व करने का हमको मौका मिले, मंच मिले, जहां पर आकर वो नेतृत्व करें। नेतृत्व करने के बाद अपनी बोली, या फिर ये समझिए कि जो पार्टियां हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनके खिलाफ अपने आप को मजबूत ये साबित करें कि हम देखिए हमने समाज का नेतृत्व किया। इस तरह के भी लोग हैं जो समाज को ऐसे आंदोलनों में अपने बड़बोलेपन की वजह से झोंक देते हैं। लेकिन बुद्धिजीवी लोग भी समाज में हैं और बुद्धिजीवी लोग ही राह दिखा सकते हैं। इस वजह से मेरा आप सब लोगों से कहना है कि
अभी जो घटना घटी इसके बाद भी घटनाएं घटेंगी। ऐसा नहीं है कि आज हम सड़कों पे उतरे फिर अगले बार घटना नहीं घटेगी, घटनाएं लगातार घटते रहेंगी, लेकिन हमें वो रास्ता निकालना होगा कि ऐसी घटनाएं पर लगाम लगाया जा सके। पिछले 5 साल से हमने आंदोलन किया और पिछले 5 साल से आंदोलन करते करते आज स्थिति ऐसी आ गई है कि अब हमारे जहाँ जन्म स्थल है गुरु घासीदास का, वहाँ पर आकर अब जातिवादी लोगों ने अपना पाखंड और जो जातिगत दुर्भावना है वो दिखाना शुरू कर दिए हैं। इस वजह से बुद्धिजीवी लोगों से, तर्कवान लोगों से मेरा कहना है कुछ रास्ता निकालिए जिससे समाज के युवाओं की जान, जवानी और कुर्बानी सही चीज़ों में लगे। धन्यवाद। मैं रवि रविंद्र।